Good afternoon, class 7th. How are you? Class 7th, today we are going to discuss the topic saprotrophs. And in previous class, I taught you the insectivorous plants. Okay, in previous class, we have discussed the insectivorous plants. Now, today we are going to discuss the saprotrophs. You might have seen the packets of mushroom sold in the vegetables. जब आप मार्केट्स में जाते हो तो आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स के पैकेट्स मिलते हैं, है ना. पैकेट्स आप मार्केट्स में लेते हो ना. सो यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जब बरसात होती है तो आपको एक अम्ब्रेला की तरह एक पैचेस, आपको जहाँ सड़ी गली चीज़ें होती है, जहाँ डम चीज़ें होती है, वहाँ पे आपको अम्ब्रेला जैसा एक स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग मशरूम बोलते हो, है ना, वो आपको दिखेगा. इन फिगर दिस इज ऑल्सो गिवन इन फिगर 1.7 लाइक दिस टाइप का. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव. चलो हम देखते हैं कि इनको किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ ये ग्रो करते हैं. और ये हमेशा ऐसी जगह पे क्यों ग्रो करते हैं जहाँ पे काफ़ी दिनों से कोई कचड़ा वगैरह फेंका हो या कोई सड़ी गली चीज़ें हो, वहीं पे ये क्यों ग्रो करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेड वगैरह पे भी देखते हो, ब्रेड सड़ जाता तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का लेयर बन जाता है. तो व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स. ये जो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं वो किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेट अस स्टडी. सो हियर यू सी बूझो आपको दिख रहा है. हमेशा बूझो के मन में सवाल आते हैं, और जैसे आपके मन में आता है तो अभी आप के मन में भी क्वेश्चंस आता होगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस को खुद बूझो यहाँ पे कवर कर रहा है. ठीक है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये यहाँ पे बैठा है. सी ही वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स. ये जानना चाहता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके पास माउथ तो होता नहीं है जैसे एनिमल्स के पास होता है, इनके पास ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होता है, ग्रीन कलर के भी नहीं होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता है, फिर ये अपना फूड कैसे लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे लेते हैं. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होता, तो हाउ दे एक्वायर देयर फूड न्यूट्रिएंट्स, कैसे कि अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. लेट अस स्टडी. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, एक्टिविटी दिया हुआ. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विद द वाटर, लीव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days. थोड़ा सा एक आपको ब्रेड लेना है, उसको थोड़ा सा पानी से मॉइस्ट करके उसको 3 से 4 दिन उसको वार्म प्लेस पे रख देना है. ठीक है, तब तक आपको रखना है जब तक उसके ऊपर एक फ्लफी पैचेस, वाइट कलर के ऐसे पैचेस आते हैं ना, वो आपको ना दिखाई दे. व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस. इस पैचेस का कलर कैसा होगा. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और यूजिंग मैग्नीफाइज लेंस. राइट डाउन योर observation in the notebook. You will see cotton like thread spread on the piece of bread. Let us see on diagram. देखो इस तरह से हो जाता है. ये आपको ब्रेड दिख रहा होगा इस तरह से. अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखेगा. ठीक है, लाइक दिस. ये माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा दिखेगा. और ये ब्रेड, तो यहाँ इसमें क्या है, फंगाई. इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंगाई. जब ब्रेड में इस तरह से सड़ जाता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगाई. दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई. फंगाई हम मशरूम को भी बोलेंगे. ठीक है. सो दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. अब ये कैसे, ये जो फंगाई हैं जो इसके ऊपर आ गए हैं, ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं, ब्रेड से ले रहे हैं. ठीक है. सो this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decayed matter is called saprotrophic nutrition. अभी हम insectivorous nutrition के बारे में पढ़े थे, insectivorous plants के बारे में. saprotrophic nutrition क्या होता है, जब कोई organisms, ठीक है, जब कोई organisms nutrients किसी dead और decayed से लेता है, मतलब कोई सड़े गले पदार्थ से अपना nutrients लेता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसमें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ. जैसे जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जिसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. वैसे दिस इज़ द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक. ये जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, ये हेटरोट्रॉफिक का ही पार्ट है. ये भी हेटरोट्रॉफिक का पार्ट है, इंसेक्टिवोरस भी हेटरोट्रॉफी का पार्ट है, और पैरासाइट्स भी हेटरोट्रॉफी का पार्ट है. ठीक है. फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स. और ये जो फंगाई है ये ब्रेड पे ही नहीं, अचार पे भी आप वाइट कलर का देखते हो, काफ़ी दिन सड़ जाता है तो उसमें वाइट कलर पैचेस आ जाते हैं. लेदर क्लोथ्स एंड ऑल्सो द आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड.
व्हेन यू केप्ट योर समथिंग वेरी लॉन्ग टाइम, जब आप कई दिनों तो कोई चीज़ रख देते हो, काफ़ी कपड़े भी होते हैं या लेदर की चीज़ें होती है तो उसमें वाइट कलर की सारी चीज़ें आ जाती है, वाइट कलर का दिखने लगता है, दैट इज़ द फंजाई. ओके, ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स. रेनी सीजन में ये ज़्यादा होता है, ठीक है. घरों में आप अगल बगल देखोगे तो रेनी सीजन में ये फंगाई काफ़ी ज़्यादा होते हैं. These fungal spores are generally present in the airs. When they land on wet and warm things, they germinate. ये जो फंगल कंपोनेंट होते हैं वो एयर में होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको प्रॉपर कंडीशन मिलता है अर्थ पे, मतलब लैंड पे आते हैं और उन्हें लगता है कि सुटेबल कंडीशन मिल रहा है तो वो वही ग्रो करने लगते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल. अब तुम्हें ये बताना है कि इन सब से हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. ये जो जैसे वार्म प्लेसेस पे ये होते हैं तो हमें कोशिश करें कि हम चीज़ों को ज़्यादा वार्म प्लेसेस पे, स्पेशली इन ह्यूमिड कंडीशन, जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम हमें अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना होता है. उस टाइम हम अपनी चीज़ों को स्टोर करने में ज़्यादा ख्याल रखना होता है. ज़्यादा वार्म प्लेसेस पे या ज़्यादा ह्यूमिड प्लेसेस पे ना रखें, और अगर रखते हैं तो उसमें कोई आजकल मेडिसिन्स भी आती हैं जो ऐसे कपड़ों में रखने से वो सब फंजाइज वगैरह नहीं लगते हैं, और ब्रेड वगैरह को हम प्रॉपर्ली जो उसमें कवर होता है उसमें पैक करके रखते हैं, तो ऐसे में फंगल का इन्फेक्शन नहीं होता है. Gujo says once his grandfather told him that the wheat floors are spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicine. हाँ, यस, फंगाइज आर बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल. जो फंगाई होता है हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, यूज़फुल भी होता है. यूज़फुल कैसे होता है? यूज़फुल ऐसे होता है कि इनके जो मशरूम वगैरह होता है उसकी सब्जियां बनती है तो हम उसकी सब्जियां खाते हैं जिससे हमें काफ़ी प्रोटीन मिलता है, ठीक है. और ईस्ट वगैरह होता है, जो ब्रेड वगैरह आप खाते हो, ब्रेड वगैरह में जो फ्लफ़ी आता है वो मशरूम की ये फंजाई की वजह से होता है. बहुत सारे मेडिसिन्स भी बनते हैं एलर्जीज़ वगैरह का. और ये हार्मफुल ऐसे होता है कि आपको बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे कि रिंग वॉर्म वगैरह जो होता है ना, दाद वगैरह, वो सब फंजाई की वजह से होता है. सो दिस इज बोथ हार्मफुल एज वेल एज हेल्पफुल ऑल्सो. सम ऑर्गेनिज्म live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. Now we are going to discuss the next topic, that is the symbiosis. सिम्बायोसिस क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक ही शेल्टर शेयर करते हैं और एक ही न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, तो हम लोग उन ऐसे दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस. ओके.